एक समय ऐसा था जब डायनासोर धरती पे राज किया करते थे। वे उसी धरती पे चले जिस पे हम आज चलते हैं। उन्होंने भी इसी धरती का पानी पिया और इसी धरती पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इन जानवरों ने एक ऐसा दिन देखा जिसके बारे में सोच के ही हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। धरती के इतिहास में बीते सबसे खौफनाक घंटे। ये कहानी है उस दिन की जब धरती के सबसे विशाल दानव ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये है डायनासोर का धरती पे आखिरी दिन। धरती 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, एक ऐसा समय जब तापमान आज के मुकाबले ज्यादा हुआ करता था। करीब 160 किलो भारी और 12 मीटर लंबे पंखों के साथ टेरानोडॉन धरती की हवा में उड़ने वाले अब तक के सबसे विशाल क्रिएचर हैं। और ये सीधा ऐसे अंडों की तरफ बढ़ रहा है जिसमें से एक ऐसा क्रिएचर निकलने वाला है जो 18 साल बाद धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाला है। ये अंडा है टिरानोसॉरस रेक्स का। टेरानोडॉन इतनी आसानी से अंडों को नहीं खा पाएगा क्योंकि मादा टी रेक्स अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम है। लेकिन उस दिन इस अंडों को बचाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अंतरिक्ष से एक ऐसा महाप्रलय आने वाला है जिससे बचना पूरी डायनासोर प्रजाति के लिए नामुमकिन होने वाला था। वहीं धरती से 322 करोड़ किलोमीटर दूर धरती के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जुपिटर और मार्स के बीच 100 करोड़ से ज्यादा एस्ट्रॉइड एक ही दिशा में चल रहे थे। लेकिन एक एस्ट्रॉइड इन सबसे अलग डायगोनली दौड़ रहा था। वे एस्ट्रॉइड भी कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि 65 किलोमीटर चौड़ा था और 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। और वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकरा जिसके कारण दोनों लाखों नए एस्ट्रॉइड में टूट गए। इन लाखों में से एक एस्ट्रॉइड की दिशा बाकियों से सबसे अलग थी। ये एक ऐसा पत्थर था जो कि 10 किलोमीटर चौड़ा था और जो कि धरती के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था क्योंकि ये सीधा सौर मंडल के 5वें सबसे बड़े ग्रह की ओर बढ़ रहा था। एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वे एस्ट्रॉइड सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वहीं धरती पे 2 टीरेक्स ने मिलकर एक ट्रायसेरेटोपस को अपना शिकार बना लिया है। यह मांस दोनों टीरेक्स को हफ्ते तक खाना पहुंचा सकता है। लेकिन शायद इन टीरेक्स के पास इतना समय नहीं था क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत अंतरिक्ष से सीधा इनकी ओर बढ़ रही थी। वहीं 4 लाख किलोमीटर ऊपर धरती को बचाने की आखिरी उम्मीद मौजूद है। चांद ने धरती को कई ऐसे प्रलय से बचाया है जिसका प्रमाण हम साफ साफ रूप से चंद्रमा की सतह पे देख सकते हैं। धरती की ओर बढ़ने वाले ज्यादातर एस्ट्रॉइड चांद से टकरा जाते हैं और यह विशाल गड्ढे छोड़ जाते हैं। लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि वह एस्ट्रॉइड चांद से टकराने से भी बच गया था। अब इस पत्थर को रोकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अगले 6 घंटे बाद वे पत्थर धरती से सीधा टकराने वाला था। आयरनी देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि इन एस्ट्रॉइड्स के धरती के टकराने की वजह से ही धरती पे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन जो लाइफ दे सकता है वो छीन भी सकता है। वहीं धरती पर एक एलामोसॉरस का पूरा झुंड खाने की तलाश में निकला है। यह 20 मीटर बड़े और 12 मीटर लंबे दानव 30,000 किलोग्राम भारी थे और वे धरती पे चल चुके अब तक के सबसे विशाल लिविंग क्रिएचर हैं। कहते हैं कि इनके सेंसेस इतने तेज थे कि वे दूर से ही आने वाले खतरे को भांप लेते थे। लेकिन इस बार इन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी तरफ क्या बढ़ रहा था। वहीं अंतरिक्ष में वह पत्थर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और अब 20 मिनट ही बचे थे जब वे सीधा सीधा धरती से टकराने वाला था। वे एस्ट्रॉइड करीब 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। लेकिन वे जैसे ही धरती के पास पहुंचा, धरती के ग्रेविटेशनल पुल ने उस पत्थर की रफ्तार को 65,000 से बढ़ाकर 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। जैसे ही एस्ट्रॉइड ने धरती की एटमॉस्फेयर में प्रवेश लिया, फ्रिक्शन ने उस पत्थर को